हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना फोर्थ लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल शुरू करते हैं, जिसको लिखा गया है नताली टोरॉय के द्वारा। लैंडस्केप होता है भूभाग, भूमि का कोई दृश्य, नज़ारा या भूमि का कोई टुकड़ा। सोल मीन आत्मा, तो आत्माओं का भूभाग ये हमारा लेसन है। तो इसकी समरी डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ स्टोरीज़ बताई गई हैं पुराने समय की, तो वो स्टोरीज़ किस बारे में थी ये हम पढ़ेंगे इसमें। ए वंडरफुल ओल्ड टेल टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डायोजी। तो वू डायोजी नाम का एक पेंटर हुआ करता था, उसके बारे में एक अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। ही लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में रहा करता था वो। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसकी अंतिम पेंटिंग थी एक भूभाग की। कमीशनड, आदेश दिया गया था बाय द टांग एम्परर जुआनजोंग। तो इस पेंटिंग को बनाने का आदेश दिया गया था टांग राजा जुआनजोंग के द्वारा। किस लिए? टू डेकोरेट ए पैलेस वो, क्योंकि वो अपने राजमहल की दीवार को सजाना चाहता था इससे। तो वू डाओजी ने वो पेंटिंग बना दी और उसने इसको एक कपड़े से ढक दिया ताकि उस राजा के अलावा कोई भी इस पेंटिंग को ना देख सके। तो जब राजा को उसने वो पेंटिंग दिखाई, द एम्परर एडमायर्ड द पेंटिंग वेरी मच, और राजा ने उस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। द पेंटर टोल्ड द एम्परर, तो अब जो पेंटर है वो राजा को उस पेंटिंग का मतलब समझाता है और वो उसको बताता है, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि पर्वत की बिल्कुल नीचे बनी हुई है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, एक आत्मा इसमें रहती है। तो जो पेंटर था उसने जैसे ही ताली बजाई, उस पेंटिंग के अंदर जो गुफा थी उसका दरवाज़ा खुल गया और वो राजा से कहता कि मैं आपको इस गुफा के अंदर का रास्ता बताता हूँ। तो द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर उस गुफा में चला गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो दरवाज़ा था गुफा का वो उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन दिस वर्ल्ड, तो उसके दरवाज़ा बंद होते ही वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। एक भी चिन्ह वहाँ पे उस चित्रकारी का नहीं बचा और जो आर्टिस्ट था वो कभी भी दोबारा इस संसार में नहीं देखा गया। ये एक स्टोरी सुनाई जाती है। इसके आगे है, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो इस प्रकार की कहानियाँ चीन के शास्त्रीय शिक्षा में महत्वपूर्ण भाग निभाती हैं। तो ये चीन से संबंधित कहानी थी। दी अनदर स्टोरी इज अबाउट ए पेंटर, तो दूसरी कहानी है एक पेंटर के बारे में। वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, ही हैड पेंटिंग, जो ड्रैगन की आंख नहीं बनाता था, जो भी वो पेंटिंग बनाता था। तो वो पेंटर जो ड्रैगन की पेंटिंग बनाया करता था उसकी आंख नहीं बनाता था। वो क्यों? फॉर फेरी टू फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे भय था कि ये पेंटिंग से उड़ जाएगा अगर आंख बना देता। इन 15th सेंचुरी एंट्रोप, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ लोहार, मास्टर ब्लैकस्मिथ मुख्य लोहार, कॉल्ड क्विंटन मैक्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। तो एक और कहानी है, 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में एक मुख्य लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटन मैक्सिस। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, लेकिन जो लोहार था उसको वो पेंटर अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो नीची जाति के किसी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। और क्योंकि वो पेंटर अपने समय का बहुत प्रसिद्ध पेंटर था, तो इसलिए भी वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहता था। तो एक दिन वो लोहार चोरी से उस पेंटर के रूम में घुस गया और उसने वहाँ पैनल पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। तो जैसे ही पेंटर आया तो उसने सोचा कि पैनल पे वास्तव में मक्खी बैठी और उसने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये तो मक्खी की पेंटिंग है। तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल डिफेंस, तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस तरह से क्विंटन मैक्सिस ने अपनी प्रेमिका से शादी कर लिया। डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ एंड यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइनीज़ और यूरोपियन जो कला है
उसके बीच में डिफरेंस क्या है। द चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअली, चीन के जो लैंडस्केप हैं, भूभाग है चित्रों में, उनका मतलब वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करना नहीं होता, वे सभी फिगरेटिव होते हैं, सजावटी होते हैं, केवल एक्चुअल व्यू नहीं दिखाते। द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, और यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लो एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और किसी निश्चित भूभाग को देखो, एग्जैक्टली एज ही साइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इसे दिखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण से। तो यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले लो और किसी निश्चित भूभाग को बिल्कुल वैसे ही देखो जिस निश्चित दृष्टिकोण से वो देखता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि जो चीनी पेंटर है उसका एक दृष्टिकोण नहीं होता। यूरोपियन के क्या था, एक ही दृष्टिकोण है, लेकिन इसका कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, क्योंकि इसका जो रियल लैंडस्केप है वो वास्तविक नहीं होता। आप किसी भी भाग से उसके लैंडस्केप में इंटर कर सकते हो, उसके अंदर से घूम सकते हो और बाहर आ सकते हो। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, तो चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लो। ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वो केवल चाहता है कि आप उसके माइंड में इंटर कर जाओ। अब इसमें दो तीन बातें और हैं। शेंशुई, शेंशुई का मतलब दिया गया, इसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, और अगर माउंटेन और वाटर को दोनों को इकट्ठा प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होता है लैंडस्केप, भूभाग। इसके अंदर शेंशुई में दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से, यांग और यिन। यांग का मतलब माउंटेन होता है और यिन का मतलब वाटर होता है। तो ये हमारा छोटा सा लेसन है, इसको हम कल शुरू करेंगे पढ़ना। तब तक के लिए इसकी एक समरी प्रिपेयर करेंगे सभी। थैंक यू।